सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सुहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो को लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिसनिंग, विच इज़ द मोस्ट असेंशियल, महत्वपूर्ण मॉड्यूल हमारे आइल्स का, IELTS टेस्ट का। Actually, I have achieved band 9 in listening and reading for the multiple time now. होता क्या है, हमारे पास जब स्टूडेंट आता है तो पूछता है कि सर, लिसनिंग में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, हम एक ही बैंड पे स्टक हो चुके हैं, हमारा एक लेवल सेट हो चुका है कि 25 26 27 25 26 27 डेली इतने ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो 9 कैसे आते हैं। एक्चुअली इस पे क्यों एम्फोसिस करते हैं हम, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग जो मॉड्यूल्स है ना, इसमें आप 9 तक ले सकते हैं, इसमें आप पुश कर सकते हो। राइटिंग में 9 बहुत मुश्किल है। स्पीकिंग में समहाउ समवेयर यू लैग, तो वहाँ पे आपके बैंड स्कोर्स कम हो जाते हैं। टिल 7.5 इज़ फाइन। तो लिसनिंग रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल हो जाता है जहाँ पे आप अपने बैंड स्कोर्स को प्लस कर सकते हैं। तो लिसनिंग में 9 हर एक के लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन 8 आई थिंक सो कि ऐसा बैंड स्कोर है लिसनिंग में स्पेशली कि हर कोई अचीव कर सकता है। देखो क्या है कि IDP वाले उन्होंने लिसनिंग के जो पेपर है ना उसको 4 सेक्शंस में बांटा हुआ है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा राम कहानी बोल दी और एंड में पूछ लिया राम कौन सीता कौन, राइट। तो उन्होंने भी प्रॉपर एक सेक्शंस में बांटा हुआ है। 4 तरह के सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो 1 to 10 का, उसमें मोस्टली आप क्या देखोगे कि 2 बंदे बात कर रहे होते हैं। जैसे एक बंदा किसी बैंक में गया है, किसी होटल में गया है ना, या बेसिकली क्या होता है कि किसी ने टूर गाइड को फ़ोन किया है, किसी ने किसी होटल में फ़ोन किया है, राइट। तो वहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, दैट इज़ बेसिकली फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। तो उसमें उसको वैसे स्ट्रक्चर करने का एक रीज़न है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही बांट दिया गया है, ऐसे ही एक डिज़ाइन कर दिया गया है। इट्स नथिंग लाइक दैट। और सबसे ईजीएस्ट होता है फर्स्ट 10 जो क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग के, वो इसलिए दिए जाता है कि जब भी एक बंदा यहाँ से माइग्रेट होकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं भी जा रहा है, तो वहाँ पे जाके क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर वो बात करता है तो क्या वो बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जैसे नाम है, नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, कि क्या वो ये चीज़ें समझ सकता है। इसीलिए वो 1 to 10 का होता है। 11 to 20, 21 to 30 हमारे सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 होते हैं। वो इसीलिए डिज़ाइन किए होते हैं, उसमें 3 से 4 लोगों को सुनना होता है आपने। उसमें आप देखोगे कि 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, इवन समटाइम्स तो 5-7 बंदे भी होते हैं। तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चल रही होती हैं, स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, या एक लेक्चरर है वो आगे 5-7 बंदों को एक असाइनमेंट असाइन कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि क्या आप अलग अलग बंदों को जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, वो क्या आप उनको ग्रैब कर सकते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 रखा होता है। सेक्शन 4 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आपकी क्षमता चेक की जाती है, जिसमें एक ही बंदा सारी बात एक ही बार में बोल जाता है और बाद में उसके फिर वो क्वेश्चंस पूछता रहता है। लाइक वो उसमें कोई स्टॉपेज नहीं ले रहा है, वो एक ही बात पूरी बोल जाता है, राइट। तो इस तरह से है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि IDP ने अगर कोई चीज़ डिज़ाइन की है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, राइट। तो लिसनिंग को उसी तरीके से आप चेक कीजिए। अब रही बात कि हमारा सर एक जगह पे हमारा लेवल सेट हो गया है, हम 23 24 25 या 25 26 27 पे रुक चुके हैं, डेली हम कर रहे हैं, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो एक धारणा बना रखी है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आई थिंक सो दिस इज़ नॉट द राइट गॉट। इट्स लाइक प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि डेली सर मैं डेली लिसनिंग करता हूँ, मैं तो डेली 1 कर रहा हूँ, मैं तो डेली 2 भी कर देता हूँ सर, फिर भी मैं 9 पे नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं 6 पे ही हूँ। तो जब आप यहाँ पे 6 ले रहे हैं, डेली आप 25 ले रहे हैं, 10 दिन तक, 20 दिन तक, या 1 महीना या 1.5 महीना ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ भी 6 लेंगे। या इवन वहाँ पे जो एक एग्ज़ाम फीवर होता है एक एनवायरनमेंट की वजह से, तो वहाँ पे आप 6 का 5.5 लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका ट्यूटर तब समझ सकता है जब वो 1 to 1 आपसे बात कर रहा हो।
इंस्टीट्यूट्स के कुछ चीज़ें होती हैं जिस बंदिशें होती हैं। अब वो क्या है कि 1 टू 1 नहीं बात कर सकता। वो अगर एक ही लिसनिंग को बार बार प्ले करना चाहे, एक ही बंदे पे फोकस करना चाहे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सैलरी बेस्ड पे काम कर रहा है। वहाँ पे उसने दिखाना है कि मैंने आज 40 बच्चों को लेक्चर दे दिया, मेरा काम अब 2 बजे तक हो चुका है, आई एम गोइंग, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी हो चुकी है। आई एम नॉट सेइंग वो काम नहीं करते हैं, वो बंदिशों में है, आई एम सेइंग दिस, राइट। तो जब 1 टू 1 आपका ट्यूटर आप पे काम करेगा, जब वो ये देखेगा कि आप फर्स्ट सेक्शन में वीक हो, सेक्शन 2 में वीक हो, सेक्शन 3 4 में वीक हो, तब आप उसी सेक्शन पे काम कीजिए। सो मेरा फर्स्ट टिप क्या है, आप एग्जामिन कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए। सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप कौन से सेक्शन में वीक हैं। आप सपोज सेक्शन 4 में वीक है, तो दिन में आप 2 बार 3 बार सेक्शन 4 ही कीजिए। आप सेक्शन 1 2 3 में ठीक है, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप वहाँ से मार्क्स खींच रहे हैं, तब सेक्शन 4 में आके आप स्टक हो जाते हैं, तो आप वहाँ 10 में से 2 ही क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो आप 2 पे ही स्टक हो, क्योंकि आप सेक्शन 4 नहीं कर रहे हो बैक टू बैक, राइट। तो सबसे बड़ी बात, आप सेक्शन सेल्फ असेसमेंट कीजिए, सेक्शन देखिए कौन सा है, आप उस पर काम कीजिए। सेकेंड इज़ लिसनिंग। ना क्या होता है कि समटाइम्स हम बोलते हैं बच्चों को कि ये लो लिसनिंग, ये वाली लिसनिंग कर लो, तो बच्चा बोलता है कि सर ये मैंने कल की थी, तो अभी मैं वापस से इसको करूँ कोई मतलब नहीं बन रहा है, मैं मुझे एक नई लिसनिंग दे दीजिए, मैं वो कर लूँगा। हमारा रीज़न क्या होता है, हम 4 बच्चे 5 बच्चे एक सेक्शन में लेते हैं, एक सेशन में हम 4-5 बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर हम में और इंस्टीट्यूट्स में फ़र्क नहीं रहेगा, है ना। तो लिसनिंग में हम जिस तरीके से हम अपने बच्चों का 8 साढ़े 8 9 तक हम लेके जाते हैं, वो कैसे लेके जाते हैं, हम बच्चे को वापस से उसी लिसनिंग पे काम करवाते हैं। होता क्या है, आपके माइंड का एक जोन है, आप उसको एक थैली बोल सकते हो अपनी, अगर लेमन लैंग्वेज में समझना है। उसमें आपने 50% वोकैब है आपकी, 50% नॉलेज है आपकी, 50% आपके वर्ड्स है, फ्लुएंसी है, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें 50% है ना। तो आप 50% के अकॉर्डिंग आपने एक लिसनिंग करी, आज कल भी वही करी, परसों भी वही करी, आगे भी वही करी, तो आप 50 पे ही रहोगे। आपने वो 50 को तो बढ़ाया ही नहीं। जब आप अपने उस लेवल को बढ़ा लोगे, 50 को 70 नहीं कर रहे हो, 70 से 95 नहीं कर रहे हो, तब तक आप 6 से प्लस कैसे आओगे, राइट। तो 6 से प्लस आने के लिए आपको वो अपना दायरा प्लस करना पड़ेगा, आपको वो नॉलेज प्लस करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी? अब उसको नॉलेज को प्लस करने के लिए आपने सपोज आज एक लिसनिंग करी, उसमें आपके 22 आए, उस पर वापस से काम कीजिए, राइट। उसको वापस से समझिए, उसको वापस से आप सुनिए। जब आप उसे वापस से सुनेंगे, वापस से समझेंगे, तो आप 22 की जगह पे फिर आप 27 से 28 लेंगे। उसको थर्ड टाइम वापस से कीजिए, आप तब जाके 35-36 लेना स्टार्ट करेंगे उसी लिसनिंग को, बजाय एक नया चीज़ उठाने के। न्यू एफर्ट, न्यू मेहनत, न्यू वर्क, न्यू स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ उठाने के, उसी स्ट्रक्चर को जो पीछे चलाया आपने, उसी पे आप काम कीजिए, जहाँ से आप अपनी अपने माइंड का जो आपका जोन है, जो आपका एक लेवल है, आप उसको प्लस कीजिए। उसके बाद जाके आप अपनी नई लिसनिंग को कीजिए, राइट। तो जब आप बैक टू बैक ये चीज़ें करते रहेंगे ना, तब आपका माइंड का जो लेवल है वो प्लस होता रहेगा। अब हो क्या रहा था, आप एक ही लिसनिंग कर रहे हैं, वो 50% है आपका, तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 50-50 है। जब आपने मंडे को अपने लेवल को, ब्रेन के लेवल को 95 पे लेके गए, तो ट्यूसडे को भी आपका 95 की जगह पे एटलीस्ट 70 तो रहेगा। तो कम से कम आपका 50 से 70 तो आया, 95 ना आए, कम से कम लेवल तो अप हुआ। तो लेवल अप करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, राइट। समटाइम्स बंदे बोलते हैं कि नहीं जी, हम 2 बार 3 बार 4 बार नहीं सुन सकते हैं, तो ठीक है, आप अपने माइंड को इस तरह से सेटअप कीजिए कि आपने एक बार लिसनिंग कर लिए, आप सेकेंड टाइम जब आप रिपीट कर रहे हैं, तो आपने एक बार किसी बात को सुना, आपको नहीं समझ आया तो रिपीट करो, उसको एनालिसिस प्रॉपर करो, सिर्फ लिसन नहीं करना है। जब एक बार आपने अपना लेवल चेक कर लिया पूरा, आपने 22 23 24 ले लिए, उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम सुन रहे हो ना, तो आप एनालिसिस के मोड पे चले जाओ। आप देखो कि उसने बोला क्या था, मैंने समझा क्या, और मैंने गलती क्या की, उस गलती को फिर रेक्टिफाई करो, तब जाके आप वो गलती वापस से नहीं करोगे। अभी होता क्या है, आपने ले लिए 22 से 24, आप बोलते हो कि ठीक है, आज का मेरा काम ख़त्म हो चुका, तो कल की लिसनिंग में देखेंगे, कल की लिसनिंग में मैं और अच्छा कर लूँगा। जब आपने पिछली गलती से सीखा ही नहीं है, तो आप नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे? तो इस तरह से आप काम कीजिए। इसकी बेटर एग्जांपल आपको मैप से मिल जाएगी। मैप में 30% लोग ही
सेटिस्फैक्टरली मार्क्स ले पाते हैं, मोस्टली आउट हो जाते हैं इसमें। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो आईडीपी अगर मैप के लिए स्क्रिप्ट बोल रहा है, लिख रहा है, तो कुछ वर्ड्स हैं वही यूज़ कर पाएगा वो। अब नेक्स्ट टू है तो नेक्स्ट टू को और तो कुछ बोल नहीं पाएगा वो, है ना। नेक्स्ट टू, ऑपोजिट, एडजेसेंट, राइट, ऑन द राइट ऑफ इट। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जब आप एक बार सारे चेकआउट कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैप्स में वो कैप कौन सी यूज़ करता है आईडीपी। तब आप उस पर काम करके अपने मैप्स को एनहांस कर सकते हो। अब कैम की कोई भी बुक है, कैम्ब्रिज की कैम की कोई भी बुक है, सपोज आपने कैम 8 है, टेस्ट 2 है, उसमें आपने देख लिया कि आपके मैप की दिक्कत है, तो हर कैम की बुक के पीछे स्क्रिप्ट लिखी होती है। तो आप सुनो मत, आप उस स्क्रिप्ट पे चले जाओ, आप वहाँ पे लिखी हुई है ना, आप पढ़ लो। आप वहाँ पे जाके जब आप पढ़ोगे तब आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, समझ आ जाएंगी। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि इसने मेरे को यहाँ से स्टार्ट करके राइट लेके लेफ़्ट बोल के सामने वाली जगह पे लेके गया है, और अच्छा इस जगह पे पहुँच के इस जगह का ये नाम था। तो तब आप जाके इस गलती को आप सीख पाओगे कि मैं मैप्स में क्या गलती करता हूँ, क्योंकि वो कैब इज़ ऑलमोस्ट सेम। जो वो कैब वो 10 लिसनिंग में बोलेगा, वही वो कैब को कंबाइन करके आपके फाइनल पेपर में बोला जाएगा, राइट। तो बैक टू बैक सुनना, एनालिसिस करना, सेल्फ असेसमेंट करना, स्क्रिप्ट को पढ़ना, लिसनिंग को पढ़ना, समझना, फिर नेक्स्ट लिसनिंग करना। इस तरह से आप अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो आइल्स लिसनिंग के ऊपर, और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन लिसनिंग का कि सर 9 कैसे अचीव करें, 8 कैसे अचीव करें, वो महापुरुष कैसे होते हैं जो नो ले लेते हैं। सिर्फ ये एक फंडा है लिसनिंग में 9 लेने का, और कोई भी फंडा नहीं है। जस्ट ट्राई टू लिसन मोर, राइट। आप जब लिसन कर रहे होते हो ना, तो आपका माइंड में क्या होता है, हाय ये निकल ना जाए, हाय ये निकल ना जाए, एक तो ख़राब हो गया, 2 तो ख़राब हो गया, तो 38 रह गए, 40 रह गए, 35 रह गए, 30 रह गए, ऑलरेडी मैंने 5 गलत कर दिए। लीव एवरीथिंग, लिसन मोर एंड जितना ज़्यादा आप सुनेंगे ना, जब एंड में आपके पास 10 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो फाइनल शीट पे उतार लीजिए, आप तब भी सेक्शन 1 और 2 के आंसर्स दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से सुना होगा, राइट। तो अच्छे से सुनिए, फिर जाके आप अपना एग्ज़ाम कीजिए। लिसनिंग डेली 1 2 3 मत कीजिए, डेली 1 करिए, लेकिन अच्छे से करिए, राइट। आपने रिपीट करना है, अल्टरनेट डेज पे रिपीट कर करके उस लिसनिंग को चेक करो कि मैंने ये गलती अपनी सुधार ली थी, तो आज मैं 2 दिन बाद क्या वापस से वो गलती कर तो नहीं रहा, क्योंकि वही गलती आप फाइनल पे एग्जाम में भी करोगे, बिकॉज आपने सुधारी नहीं है, आपने गलती कर दी, आपने वहीं पे छोड़ दी, है ना। तो आप उसको वापस से करते रहिए। अब गन्ने की मशीन है, उसमें एक बार गन्ना डाला, 50% रस निकला, उसको गिर तो नहीं दिया, उसमें से वापस निकालते रहिए। 70% निकला, फिर 80% निकला, फिर 90% निकला, तब जाके उसे फेंका कि अब इसमें से कुछ नहीं निकल सकता, अब इसमें से मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं, राइट। तो सेम इज़ द केस विद लिसनिंग ओनली। 14 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस वीडियो को। लेट्स एंड इट हेयर एंड मीट यू सून। कल हम सेक्शन करेंगे रीडिंग का। ऐसे लिसनिंग के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए फॉलो करें मेरा चैनल। मिलते हैं जल्दी ही। बाय, टेक केयर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। टेक केयर, बाय।